हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 26 से लेके 1 तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर टॉरस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं ये एक तरीके के फाइट को दर्शाता है जो इनके अंदर ही चल रही है। ऐसा लगता है जैसे कि इनकी सोल अब इनर ट्रुथ दिखा रही है। जस्टिस का कार्ड है तो शायद ये वो सिचुएशन है जहाँ किसी ने किसी और को चूज़ किया आपके बजाय, और उनका आइडिया ये था कि वो किसी और के साथ ज़्यादा खुश रहेंगे। मे बी ये वो पर्सन है जिसने कभी आपसे ये कहा था कि आप बहुत डिमांडिंग है, बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत पोजेसिव हैं, और आप उन्हें फ्रीडम नहीं देते अपने आप को ज़ाहिर करने की। जबकि हो सकता है आपने सिर्फ उनसे किसी सीरियस कमिटमेंट की उम्मीद रखी हो, या आपने उनसे ये कहा हो कि आप इनसिक्योर हो रहे हैं उनके बिहेवियर के कारण, या वो किसी और से फ्लर्ट कर रहे थे तो आपको चीटेड फील हुआ, जो कि अपनी जगह बिल्कुल सही था। मगर इस पर्सन ने चीज़ों को एग्जैजरेट किया और ऐसे शो किया जैसे कि ये आपकी ही मिस्टेक है, जैसे कि आप बहुत नैरो माइंडेड है, आप खुल के सोच नहीं सकते। और इसी का नतीजा है कि वो आपसे दूर जा रहे हैं, किसी और को चूज़ कर रहे हैं। सो इट्स लाइक पहले उन्होंने आपको चीट किया, उन्होंने आपको इनसिक्योर फील कराया, आपसे दूर गए, एंड देन उसको भी जस्टिफाई किया, वो भी आपको ही ब्लेम करके। सो आइडिया ये था कि वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। आपसे दूर जाएंगे तो कोई और उन्हें आपसे ज़्यादा प्यार करेगा, कोई उन्हें आपसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा और आपसे ज़्यादा वैल्यू देगा। बट जब से ये आपसे दूर गए हैं, चाहे जिस भी वजह से दूर गए हों, वो वजह अभी नहीं हर्ट कर रही है। ओके, वैसे ये बहुत सारे केसेस में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे एक कार्मिक से ये डील कर रहे हैं और ये कार्मिक उन्हें लेसन दे रहा है। एंड ऑफ कोर्स ये लेसन्स तो उन्हें सीखने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, और इसलिए ये थर्ड पार्टी उन्हें ये लेसन्स दे भी रही है। सो जो जस्टिस का कार्ड है 2 ऑफ स्टार्स के साथ, ये शो कर रहा है कि उन्हें अब अपने कर्मा को फेस करना पड़ रहा है, अपने कार्मिक डेट को पे करना पड़ रहा है, और ये कोई आसान चीज़ नहीं है। जब भी कर्मा स्ट्राइक बैक करता है तो कोई भी हर्ट होता है। सो यहाँ पे इनके जो बुरे कर्मा है वो इन्हें पे ऑफ करने पड़ रहे हैं, उसका हिसाब चुकाना पड़ रहा है, और ये बात इस पर्सन को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। बट ये जो लेसन सीखने चाहिए वो ज़रूर कुछ हद तक सीख गए हैं। लाइक इतना तो हो ही गया है कि ये अब ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि क्या गलती उनकी थी, और थी तो क्या गलती थी। वो अपने अंदर झांक रहे हैं, सोच रहे हैं क्लियरली, और रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। इनफैक्ट कोई थर्ड पार्टी है जो इन्हें अच्छी तरीके से याद दिला रही है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया, आपको कैसे ट्रीट किया। सो अब उस तरीके से ट्रीट होना इस पर्सन को ये रिमाइंड करवा रहा है कि उन्होंने पास्ट में क्या मिस्टेक्स की है। तो डेफिनेटली वो लेसन सीख रहे हैं। ओके, हालांकि पूरी तरीके से अभी भी वो इन लेसन्स को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। मतलब पता चल गया है कि गलती उनकी है और गलती क्या है, बट फिर भी अभी ईगो किसी तरीके से डिफेंड कर रहा है उन्हें कि नहीं, वो ये मिस्टेक नहीं मान सकते। जो भी उन्होंने किया वो उसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते थे उस सिचुएशन में। तो ईगो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, पर इन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि गलती क्या है। ओके, अब उसे एक्सेप्ट करना एक चैलेंज है जो इसमें अभी कुछ वक्त लगेगा। और हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो कहीं ना कहीं टॉरस ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कितना अच्छा हो कि आप ही वापस चले आए, आप ही उन्हें अप्रोच कर लें। तो उनका ये टेंशन ख़त्म हो जाएगा कि क्या उन्हें अप्रोच करना चाहिए, कि क्या
आप इस रिलेशनशिप को दोबारा चाहते हैं, सो उन्हें इंतज़ार है आपकी तरफ से कुछ सुनने का, ओके, किसी मैसेज का, किसी तरीके के अप्रोच का। और द चैरियट है, तो ये कंफ्यूज है आजकल कि ये चाहते क्या हैं। एक तरफ तो इनकी सोल इनसे कह रही है कि इन्हें पीछे मुड़ना चाहिए, अपने कार्मिक डेट को पे ऑफ करना चाहिए, जस्टिस करना चाहिए, लेसन्स लर्न करने चाहिए और वापस इस एस ऑफ पेंटिकल्स को पा लेना चाहिए जो कि आप हैं। ये एस ऑफ पेंटिकल्स आपके वर्थ को दर्शाता है, तो ये वर्थ ये पर्सन हमेशा से ही जानता था। एंड अब फिर से उन्हें ये वर्थ याद आ चुका है। हालांकि बीच में वो चीज़ों को टेक इन फॉर ग्रांटेड लेने लगे क्योंकि आप उन्हें इतना प्यार जो ऑफ़र कर रहे थे, बट अब फिर से उनकी आंखें खुल गई है। इन लेसन्स ने उन्हें ट्रूथ दिखाया है और अब उनका हार्ट उनसे कह रहा है कि उन्हें दोबारा अपने एस ऑफ पेंटिकल्स को पाने की कोशिश करना चाहिए और यही एक तरीका है इस सिचुएशन से बाहर आने का। दूसरी तरफ दिमाग है जो उनसे कह रहा है कि नहीं, उन्हें भूल जाना चाहिए पुरानी बातों को, जो हो गया सो हो गया और अब आगे बढ़ना चाहिए और किसी भी तरीके से अपनी सिचुएशन में ही एडजस्ट करना चाहिए। तो आजकल काफ़ी कंफ्यूज्ड है और चैरियट को डायरेक्शन नहीं दे पा रहे, इसी वजह से अभी सब कुछ रुका हुआ सा है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप रीडिंग देखना चाहें पिछले वीक की या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस, 8 of Cups, Astrologer, the Hermit, 7 of Swords and the Star. Okay. So हमारे पास है 8 of Cups. Definitely इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों साथ में बहुत कुछ बिल्ड कर चुके थे। जब उन्होंने इस तरीके से आपको ट्रीट किया तब उन्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि वो कितने क्लोज है अपने ड्रीम्स के, एंड उन्होंने ये रिस्क लिया। अब एस्ट्रोलॉजर का कार्ड है तो इसका मतलब है ये अकेले है। द हर्मिट भी है यहाँ पे, सो ये अकेले हैं। भले ही किसी रिलेशनशिप में आपको नज़र आए और अपनी लाइफ में बिज़ी नज़र आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि है तो ये अकेले ही। हमेशा ये डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं दुनिया से, और कोई अगर इनके लाइफ में है तो उससे भी। एंड द हर्मिट इन्हें सोचने पे मजबूर कर रहा है। जब द हर्मिट इन्हें सोचने पे मजबूर करता है तो एस्ट्रोलॉजर बाहर आता है। एस्ट्रोलॉजर इन्हें दिखाता है कि पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हुआ और फ्यूचर में क्या हो सकता था। सो अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो रिलेशनशिप कितना ख़ास था और कितना कुछ वो आपके साथ अचीव कर सकते थे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आधे से ज़्यादा रास्ता वो तय कर चुके थे। 8 of Cups तक आप आ ही चुके थे और उसके बाद ये सब कुछ करना ऑफ कोर्स एक बहुत सिली मिस्टेक थी। अब 10 स्टार का कार्ड है तो अभी भी आप पे फिक्सेटेड है, आपको वॉच कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कभी तो कोई मौका मिलेगा वापस आने का, बट उनका माइंड उनसे कहता है कि उन्हें ये आइडिया गिव अप कर देना चाहिए। ये फेज़ अभी कुछ समय तक रहने वाला है। ओके, ऑल्सो हमारे पास है 7 of Stars, तो उन्हें रिग्रेट भी है कुछ चीज़ों का। डेफिनेटली उन्हें पता है कि जो भी उन्होंने किया वो ठीक नहीं था और अब वहाँ से आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि दोबारा उन्हें एक्सप्लेनेशंस देने होंगे। एंड उन्हें फ़िलहाल ये नहीं पता है कि वो क्या आपका भरोसा जीत सकते हैं। लाइक कोई भी ऐसा रीज़न है जिससे आप उन पर दोबारा ट्रस्ट कर सकें। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर टॉरस, राधा, सोल फ्लेम, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये वक्त है अपने खोए हुए हिस्से को ढूंढने का। ओके, एंड आपके रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आने वाले हैं एंड वो चेंजेस अच्छे होंगे। ओवर द टाइम चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अभी आप प्रॉब्लम में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा रहेंगे। ओके, ये एक फ़ेज़ है जो ओवर हो जाएगा,
जल्दी ही रिलेशनशिप में हार्मनी आएगी, हीलिंग आएगी और ये एक हेल्दी और पीसफुल रिलेशनशिप बनेगा. ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.